गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप सभी का स्वागत है आपकी साप्ताहिक मीटिंग में। जिस तरह से हमने पिछली बार मीटिंग रखी थी और वो हमारे आरबीसी की बैकबोन कहे जाते थे के अग्रवाल जी, उनका निधन हो गया था, जिस कारण से मीटिंग स्थगित कर दी गई। लेकिन टॉपिक हमारा वही रहा जो पिछले हफ्ते था। वो टॉपिक हमारा था पाइल्स की प्रॉब्लम, मतलब बवासीर। बवासीर कैसे होती है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बवासीर का मेन कारण जो होता है वो होता है कब्ज रहना। क्योंकि उससे पहले हमारा कब्ज का टॉपिक था, तो उसी से रिलेटेड हमने इस बार बवासीर के विषय में डिस्कशन रखा है कि बवासीर क्यों होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहती हूँ प्रतिज्ञा चौहान जी को, जो हमारी डायमंड है और सैयदपुरी से स्टॉकीज हैं। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी, आप मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। Thank you, ma'am, and good morning. Good morning to गुड all. मॉर्निंग। I am Pratigya Chauhan, Star Diamond and Stockist from Najibabad. आप सभी का इस सामूहिक डिस्कशन मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इसे डिस्कशन ही हम लोग कह सकते हैं कि हर एक जो टॉपिक रखा जा रहा है उस पर विचार विमर्श हो रहा है। सबकी अपनी अपनी अनुभव, सबकी अपनी राय यहाँ पर रखी जा रही है कि किसने किस तरह के प्रोडक्ट से रिजल्ट लिए हैं और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। मैम के मार्गदर्शन में ये चल रहा है, तो मैम के लिए बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, है ना, कि वो हर समय हमारे साथ रहती हैं। अभी भी उन्होंने हम लोग को मौका ही दे रही हैं। पूरा समय वो दूसरों को ही देती हैं, अपने लिए उन्हें 2 मिनट ही जैसे पर्याप्त होती है ना। तो सिखाने के लिए तत्पर है। मीन्स ये है कि वो तो कर सकती हैं, वो 1 घंटा नहीं, वो 2 घंटा भी हर बार टॉपिक पर डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ही वो ये सब कर रही हैं। उनके लिए बहुत थैंक्स है ना। तो हम लोग भी पीछे नहीं हटे सीखने से। ये नहीं कि मैं नहीं, अगली बार, अब नहीं, फिर कभी, अभी आप कीजिए, हम फिर कभी बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम कदम उठाएंगे वो पहला दिन हमेशा ही ऐसा ही रहने वाला है जैसा आज रहेगा। आत्मविश्वास की कमी, है ना, और पॉजिटिविटी की कमी, कहीं ना कहीं घबराहट। कई लोग हमारे साथ में ऐसे हैं कि बोलने में उन्हें हेजिटेशन होती है। तो जब भी फर्स्ट टाइम बोलेंगे हेजिटेशन होगी ही होगी। तो इसलिए जब भी चांस मिले, अवसर मिले, अवसर का लाभ उठाएं। और जैसा हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, बिजनेस प्लान सीखते हैं, वैसे ही ये भी एक सीखने का ही हमारा टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस शेयर करने का है, बोलने का बिजनेस है। तो बोलने के लिए ये प्रैक्टिस का माध्यम रखा गया है, ये प्लेटफॉर्म। बहुत थैंक्स हैं कि ये मीटिंग हमारी कंटिन्यू चल रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। थैंक यू अगेन, गुड मॉर्निंग एंड कम टू द पॉइंट। आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है पाइल्स को लेकर के है। पाइल्स यानी बवासीर। तो बवासीर जैसे 2 प्रकार की होती है। एक तो खूनी बवासीर होती है और एक सूखी होती है। तो दोनों में ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा व्यक्ति को होती है। मैंने कई केस अभी देखे हैं कि मतलब वो कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। और इसका जो जड़ है, जैसा मैम ने बताया अभी, कब्ज। कब्ज मतलब पेट साफ ना होना, है ना। अगर बिल्कुल बारीकी में सफाई से इस बात को क्लियर करें तो कब्ज में क्या होता है कि हम कई लोगों को, कई लेडीज को मैंने देखा कि मतलब 5-5 दिन, एक एक सप्ताह तक भी उन्हें मोशन क्लियर नहीं होता है। आफ्टर देन, जब ये प्रॉब्लम में उन्हें कुछ, कभी उनको लगता है 1 सप्ताह के बाद कि उन्हें अभी फ्रेश जाना है, तो उसके बाद जो उनकी बॉडी की सिचुएशन होती है ना, जो उनको पेन होता है, जो उनको पीड़ा होती है, वो व्यक्ति वही जान सकता है जिसको परेशानी होती है। नाम के लिए समस्या कुछ नहीं है, जरा की समस्या है ना। तो कब्ज का निवारण हमें करना है, ना कि पाइल्स का। जब हमारा पेट सही रहने लगेगा, पाचन क्रिया हमारी सही रहने लगेगी, तो वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक सही होने लगती है। अलग से किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी ये कहा जाता है कि अगर ऑपरेशन भी इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन करके वो लोग दाने या जो भी इसमें बनता है उसको हटा देते हैं, कट कर देते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम तो पहले से अभी है ना, वो तो खत्म नहीं की ना, बीज तो पड़ा है ना, कब्ज तो बना हुआ है ना। समाधान तो हमारा हुआ ही नहीं। तो बाहर जो सिम्टम दिखा, बाहर जो प्रॉब्लम आई, केवल उसको ऑपरेट कर दिया गया। कुछ दिन के बाद जब हमारा पाचन क्रिया फिर वैसी सिस्टम में रहेगी, फिर हमें कब्ज बनेगा, तो फिर से दोबारा वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेन हमें क्या करना है, अपने डाइजेशन सिस्टम को सही रखना।
तो दोनों ही बवासीर के लिए कोई अलग अलग ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें केवल बादी चीजों का हमें परहेज रखना है, जो हैवी चीजें होती हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें होती हैं, थोड़ा सा परहेज उन चीजों का रखें। बाकी जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम कंटिन्यू अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाह रहे थे कि इसके कारण। अब कारण में जैसे कब्ज मेन कारण आया, तो कई लोग कहते हैं कि हमें गैस बनता है और हमारा पेट सही है, लेकिन पेट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात मानने वाली है कि जिसको गैस बनता है उसको कब्ज भी रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी उसी व्यक्ति को होती है। ये सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन उसे रहेगा ही रहेगा। यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ऐसा हो सकता कि गैस की परेशानी ना हो। फिर इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना। जब खाना जो हमने खाया वो सड़ रहा है, पचा ही नहीं है, तो आगे हमें भूख भी नहीं लगेगी। और इसका पेट जैसा होगा उसका चेहरा बता देगा कि इसका पेट कैसा है। किसी से मैं मिली थी, उनके चेहरे पे जैसे ग्लो खत्म ही है, मुरझाया चेहरा, दाने बनेंगे, कभी कुछ होगा, मतलब डलनेस सी बिल्कुल बॉडी, है ना, और ऐसे आलसी शरीर, थकान महसूस करना हर समय। ये सिम्टम है जो बॉडी हमें सिम्टम देती है, जो प्रॉब्लम हमें होती है। और जो उसमें हमें पेन होता है, जो परेशानी होती है, वो सब तो अलग मैटर हो गया, लेकिन बाहरी लक्षण भी ये होते हैं। तो इसके निवारण के लिए हम लोगों के पास सबसे पहले हमारी रेशी गैनोपी है ना, और इसमें हम 2 in 1 कॉफी दे सकते हैं। यदि कोई चाय के साथ कॉफी भी ऐड करना चाहते हैं तो 2 in 1 कॉफी का अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। इसके साथ साथ हम इसमें स्पैरुलिना नहीं देते, हमें इसमें देना है आरजी और जीएल और नोनी जूस। नोनी जूस के साथ घोल करके आरजीजीएल देना है। और स्पैरुलिना यदि व्यक्ति कंज्यूम कर भी रहा है तो उसको वो स्टॉप करानी है, क्योंकि स्पैरुलिना के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और पानी उस व्यक्ति की बॉडी में ऑलरेडी कम होता है, जिसकी वजह से पानी कम होगा तो उसे और प्रॉब्लम बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें आरजीजीएल और नोनी ये हम कंटिन्यू, और डोज भी अच्छी खासी देनी है। ऐसा नहीं है एक एक कैप्सूल से काम चल जाएगा या दो से चल जाएगा। 3 टाइम हमें डोज लेना है, सुबह दोपहर शाम, और लगभग 3 पेयर, सुबह 3 दोपहर और 3 शाम। और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको हमें नोनी जूस में घोल करके भी हम पी सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आरजीजीएल ऐसे नहीं घोल के पी पाता है स्मेल की वजह से या टेस्ट की वजह से, तो वो भी व्यक्ति नोनी में घोल के इजीली पी सकता है, उसका स्वाद अच्छा हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस भी है कि हम उसे सिकाई भी कर सकते हैं। एक टब में गुनगुना पानी रखें और उसमें बैठ जाएं थोड़ी देर, इतना कि जितना बॉडी बर्दाश्त कर सके हमारी, है ना, सिकाई हम उसकी कर सकते हैं। और इसमें हम वर्जिन ऑयल भी दानों पर या उस एरिया पर लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राईनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो बाहरी स्किन पर हम उसमें मसाज ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और बाकी यदि पेस्ट भी हम उसमें यूज करते हैं, जो हमारे दाने यदि किसी को ज्यादा बन गए हैं तो पेस्ट पर दानों पर हम पेस्ट भी लगा सकते हैं, है ना। तो आई थिंक कि हमारे मतलब क्लियर मैंने करने की कोशिश किया है, ये कंप्लीट कोर्स है। बाकी जैसे कंबूचा का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आजकल आ रहा है, तो चाय से, जैसे मैम कहती हैं कि चाय से कई गुना बढ़ के यदि जल्दी रेस्पॉन्स चाहिए तो कंबूचा कवर अप कर लेता है उसको। सटीक प्रॉपर एक जो ट्रीटमेंट होगा वो लास्ट में मैम बताएंगी। अभी हम अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा सा ये डिस्कशन के तौर पर बता रहे हैं। इसी श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी डबल डायमंड बिजनौर से मिसेज बबीता शर्मा मैम को। मैम प्लीज कम। थैंक यू प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए काफी कुछ प्रतिज्ञा जी ने बता ही दिया है, क्लियर कर दिया है, क्योंकि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो सबका सिमिलर ही होना है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भले ही हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही है और रिजल्ट वही आ रहे हैं। तो काफी कुछ बताया है। तो इसमें देखो प्रतिज्ञा जी ने बताया ही है सब लोगों को कि मेन जो रीजन है, और मैम ने भी बताया है कि मेन रीजन क्या है, पेट खराब होना। अगर पेट हमारा खराब है ना, तो कब्ज है अगर पेट में,
तो तभी ये प्रॉब्लम बनती है। क्योंकि अगर पेट खराब रहेगा, मोशन क्लियर नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर से जो नसें हैं उन पे दबाव पड़ता है, जिसकी मस्से बन जाते हैं, है ना। तो और ये प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। तो इसलिए पेट साफ रखना सबसे पहली, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पेट साफ रखना है। अगर पेट साफ रहेगा तो गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि गैस बनेगी तब भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी पीरियड में भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको कब्ज हो जाता है उस टाइम में, पाचन क्रिया उनकी बढ़िया नहीं रहती है। तो मेन जो निचोड़ निकल कर आता है वो यही है कि पेट साफ रखना जरूरी है। पाइल्स की कोई ऐसी ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं है, अगर हम कराते भी हैं वो मजबूरी है, अगर किसी को ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर पेट आपका साफ है तो पाइल्स की प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं। और अगर हो भी गई है और फिर भी पेट साफ आपका, आपने बाद में रखना शुरू कर दिया, तो वो नॉर्मल रहेगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं है। प्रतिज्ञा जी ने बताया कि देखिए ऑपरेशन अगर करा भी लेते हैं तो फिर भी कोई उस टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो दोबारा रिपीट हो जाती है, फिर से हो जाती है। तो कितनी बार कराएंगी, इसीलिए पेट साफ रखना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, जो प्रोडक्ट यूज कराए हैं, मैंने भी इन्हीं प्रोडक्ट का यूज कराया है और रिजल्ट लिए हैं। कि चाय का पानी मैं जो बताती हूँ पेट साफ करने के लिए, चाय का, क्योंकि चाय अगर हम किसी को नॉर्मली बताते हैं तो वो क्या करता है, 1 कप ले ली, 2 कप ले ली, है ना, लेकिन वो चाय के रूप में ही पिएगा उसको। और अगर हम उसको चाय का पानी बताएंगे तो वो ज्यादा मात्रा में उसको लेगा, और ज्यादा मात्रा में लेने से ही हमारा पेट साफ होगा। दूसरा, पेस्ट का रिजल्ट बहुत मैंने भी ये दिलाया है अपने बहुत सारे लोगों को, कि जो मस्से होते हैं वो अगर पेस्ट का यूज करेंगे, पेस्ट उस पे लगाएंगे, तो दर्द तो जरूर होगा, लेकिन वो मस्से लगभग 6 से 7 दिन में निकल जाते हैं, हट जाते हैं। वो ये रिजल्ट बहुत लिए हैं हम लोगों ने, लोगों को दिलाए हैं बहुत, है ना। दूसरा, त्रिफला, त्रिफला इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट साफ होता है त्रिफला से। तो इसलिए त्रिफला की 2-3 टैबलेट जरूर लें, है ना, जितनी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लें। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो कोकोनट ऑयल लेने से भी उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और दूसरा, एक चीज और है, कोकोजी। जो बच्चों को का पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए कोकोजी का बहुत बड़ा रोल है। कि बहुत अब ऐसे रिजल्ट मतलब हमने लिए हैं कि बच्चों को अगर पेट साफ नहीं हो रहा है और उनको 2-3 दिन कोको जी का प्रयोग कराया तो उनका पेट साफ हो गया है। दूसरा, हमें जो सब्जी, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा पानी पियेंगे तभी हमारा पेट भी साफ रहेगा। दूसरा, एल्कलाइन भोजन यानी तरल पदार्थ वाली चीजें हमको ज्यादा लेनी चाहिए, है ना। यही सब चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इस प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं। तो सो थैंक यू, मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। उसमें कोकोनट वर्जिन ऑयल हमारा प्लस हो गया और त्रिफला ऐड हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट हमारे वही हैं घूम फिर के, लेकिन एक उसके अकॉर्डिंग एक डोज सजेस्ट हो जाती है कि पूरा एक ट्रीटमेंट एज ए हमें क्या लेना है ना। इसी श्रेणी में आगे मैं बुलाना चाहूंगी मिसेज रेखा जी को, मोहनपुर से, थोड़ा सा डिस्कशन करें इसी टॉपिक पर। प्लीज कम मैम। रेखा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहले तो अभी हम, एक तो बहुत अच्छी खुशी ये होती है कि आज मंगलवार का दिन हमारी जो टीम की लीडर हैं प्रतिज्ञा जी, उन्होंने मंगलवार का दिन अपने रूम पे रख रखा है, तो वहां पर जाने का मौका मिलता है। फिर शाम को हमें मंगलवार में रात को ये ऑनलाइन मीटिंग मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे दिन के क्वेश्चन होते हैं वो हमें रात को शाम को आते ही मिल जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आने के बाद कि हाँ, ये कि मतलब ये जिम्मेदारी सी ऐसी होती है कि हाँ, हमें शाम को मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो जल्दी जल्दी आके वहां से अपना काम भी कंप्लीट करते हैं।
और आज का जो टॉपिक चल रहा है कि ये बवासीर के मतलब एक बीमारी है बवासीर, तो उसके ऊपर है। तो ये बाकी में हकीकत में ये हमारे पेट से ही संबंधित होती है। अगर पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज रहेगा तो ये समस्या उसी के कारण आती है। लेकिन उससे हमारे जो ये डिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, चाय जो आप अभी सब बता ही रहे हैं, बबीता मैम भी बता रही थी और प्रतिज्ञा दीदी भी, और इसमें डाइजेशन के लिए हमारे जो डाइजेशन के लिए है 3 in 1 कॉफी भी है, तो हम 3 in 1 कॉफी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और कंबूचा तो बेस्ट अब है ही है, क्योंकि कंबूचा पहले नहीं था, लेकिन अब से जब से कंबूचा आया हुआ है तो कंबूचा के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है पेट के लिए। और ये मसाज ऑयल में अगर पेस्ट मिला करके हम लगाते हैं तो उससे भी काफी अच्छा रिलीफ मिलता है मस्सों पर, अगर जैसे लगाए जो। लेकिन इस चीज का मुझे भी जानकारी नहीं थी कि मतलब कि सिकाई भी कर सकते हैं क्या, जो दीदी ने बताया अभी कि गर्म पानी से हमें सिकाई कर लेनी चाहिए, टप में पानी गर्म करके। उस चीज की जानकारी हमें भी नहीं थी, लेकिन ये था कि मसाज ऑयल पेस्ट में मिला करके अगर लगाएंगे तो काफी अच्छा इससे भी रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अब तक तो हमें ये भी पता नहीं सही से, तो हम आज कल्पना मैम से और जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं इनसे सभी से हम यही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि जो सही से इसका जो इसके प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं सही से क्या कोर्स है। मतलब रिएक्शन के प्रोडक्ट तो सभी है, लेकिन हमें जो सही से रिजल्ट मिलने हैं वे कौन से हैं, उन चीजों पर हमें फोकस करना है, और वही हमें आज नोट बनाने हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम। इसी श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगी पारुल भारद्वाज जी को। मैम प्लीज कम। पारुल भारद्वाज जी। गुड मॉर्निंग सबको। मैम गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूंगी कि ये पाइल्स में एक तो मैम ने बताया, बबीता मैम ने भी, प्रतिज्ञा मैम ने भी, रेखा मैम ने, कि पेट से ही संबंधित है ये। जब तक पेट साफ नहीं होगा तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो पेट साफ करने के लिए सबसे पहले तो मैम ने मतलब रेशेदार सब्जी और पानी ज्यादा पीने के लिए बोला है, और चाय का पानी बोला है। और साथ में अगर हम चाय के साथ कोकोनट वर्जिन ऑयल अगर डाल लेते हैं या 2 in 1 कॉफी के साथ, तो उससे भी काफी बेटर रिजल्ट आते हैं। 2 in 1 कॉफी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर। और बाकी बबीता मैम ने बताया त्रिफला, ये त्रिफला भी हमने दिया है, एक को हमने क्लाइंट को दिया था त्रिफला, उनको बेटर रिजल्ट आए हैं। और हम कंबूचा के साथ साथ अपना हम जो हमारा वो है घीकुआ एलोवेरा, सॉरी एलोवेरा जूस, वो भी हम दे सकते हैं। उससे भी पेट संबंधित काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और जब पेट साफ रहेगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम होगी नहीं और कब्ज भी दूर होगा। और साथ में मैंने अभी जो देखा है वीडियो में, और एक मैंने दिया भी है, मोरिंगा। मोरिंगा भी हमारा ऐसा आया है जो कि 300 बीमारियों पे हमारा काम करता है। तो साथ में ये हमारा कब्ज पे भी करता है मोरिंगा कैप्सूल। ये भी बहुत बेटर रिजल्ट इसके होंगे, कामगर है ये भी। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है देना मोरिंगा को, अभी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और प्लस RGGL तो जो है शायद कुछ नेट प्रॉब्लम है उनके साथ। इसी श्रेणी में मैं मतलब जो भी हम लोग के साथ में है, मैं समझ नहीं पा रही कि तो ललिता रानी है, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो अपनी इच्छा से कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो उनके लिए स्टेज ओपन है, प्लीज आप आ सकते हैं। अपनी तरफ से आप वीडियो और स्पीकर दोनों चीजें ऑन कर सकते हैं। श्रद्धा पांडे कुछ कहना चाहेंगी? श्रद्धा, श्रद्धा जी भी हैं। श्रद्धा जी कुछ बोलोगे? हाँ श्रद्धा, आप बोल सकते हो, बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके अलावा और भी कुछ दे सकते हैं पाइल्स में? आप वो लास्ट प्रतिज्ञा मैम बताएंगी। हेलो। लास्ट पर बता दिया जाएगा कल्पना मैम के द्वारा। अभी यदि आपका ओके। कोई क्वेश्चन है या कोई भी आप बताना चाह रही हैं कुछ भी, तो वो अपना अनुभव कुछ भी आप बता सकती हैं। नहीं मैम, आपको बस क्या क्वेश्चन है? आपके बारे में खासकर पूछना है। ओके ओके।
ललिता रानी जी हैं हमारे साथ। कविता जी हैं। चलिए, तो सीधे हम बुलाना चाहेंगे हमारी ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर मिसेस कल्पना पुनी शर्मा मैम को। मैम प्लीज कम। इतनी जल्दी डिस्कशन समाप्त हो गया सबका? और कंटिन्यू कीजिए आप लोग आगे। अभी आपके साथ मिला के कर लेते हैं आपको, क्योंकि और कोई आ ही नहीं रहा अभी। अच्छा अच्छा, नहीं जी इसमें भी जो हमारी प्रॉब्लम होती है दो तरह से होती है। एक तो खूनी होती है और एक सूखी होती है। खूनी वाली में जो होता है हमारा, जब स्टूल टाइट हो जाता है, पॉटी टाइट आने लगती है, तब वो मस्से बनने लगते हैं। मस्से बनने के कारण ही ब्लड आने लगता है। क्योंकि ये एक सर्जन की बताई हुई बात है, क्योंकि मेरे अपने परिवार का एक रिजल्ट है कि प्रेगनेंसी टाइम में उनको रहती थी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के कारण बवासीर हो गई थी। बवासीर होने से हमने, यहाँ बहुत बड़े सर्जन हैं धामपुर में, उन्हें दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि 25 मस्से इनके ब्लड के भरे हुए हैं, इसको आप ऑपरेट करा लीजिए। लेकिन ऑपरेट कराने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भी इस चीज की गारंटी नहीं लेते कि ये मस्से हटवाने के बाद हम ऑपरेशन करवा लेंगे फिर भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन थैंक्स हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स में कि आज तक की बात है 13 साल का बच्चा हो गया है और उनको दोबारा पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमने बताया वैसे ही प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट की अगर आप क्वांटिटी क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो रिजल्ट बेनिफिट मिलना ही मिलना है। पर हम लोग विश्वास नहीं करते, अपना दिमाग जरूर चलाते हैं। जिस व्यक्ति के 25 मस्से ब्लड के भरे हुए हों, वो टॉयलेट के लिए बैठे, तो सोचो आप, इतना ब्लड जाता था कि बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी कि जब वो उठ के बता देंगे कि ऐसा लगता था पूरा पॉट भर जाता था ब्लड से, कि कम से कम नहीं तो 100-150 ग्राम से ज्यादा ब्लड निकलता था बॉडी से, बिल्कुल एकदम ऐसे सूख गई। जिस व्यक्ति के साथ बीता होगा उसको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी हमें सुनने में लगता है। देखिए उसका ट्रीटमेंट जब उनको मिला तो आज वो सबको यही बताती है कि अगर किसी को बवासीर का ट्रीटमेंट लेना है तो डीएक्सन से बेस्ट कुछ नहीं है। जिसमें आरजीजीएल मेन है हमारा, हम लिख सकते हैं मेन आरजीजीएल और 3-in-1 कॉफी। रेखा जी ने बहुत अच्छा बताया और मैं भी कई बार बता चुकी हूँ कि 3-in-1 कॉफी बेस्ट है डाइजेशन सिस्टम के लिए, बॉडी को एकदम हेल्दी कर देता है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी चीज मिली है हमें। गैनोडर्मा भी मिल रहा है, प्लस हमें शुगर भी ऐड है। क्योंकि जब ब्लड जाता है तो बॉडी में वीकनेस बहुत जल्दी आती है। वीकनेस आने से एकदम थका थका शरीर हो जाता है, गिरावट सी महसूस होती है। और हम लोग देखते हैं जब कॉफी पीते हैं तो एकदम एनर्जी आती है। और 3-in-1 कॉफी को तो जिनको टेस्ट लगा हुआ है ना, उनको जो दूध की आदत होती है, दूध पीने वाली आदत, वो टेस्ट दे देती है। इसलिए 3-in-1 कॉफी ही बेस्ट है। इसमें 2-in-1 कॉफी मैं तो नहीं बता सकती। 3-in-1 कॉफी दीजिए आप। फिर दीजिए आप इसमें अश्वगंधा, क्योंकि जब बॉडी में हमारी वीकनेस आती है तो एनर्जी के लिए हमें कुछ अलग से चाहिए होता है। नंबर दूसरे पे हम अश्वगंधा दे सकते हैं। फिर हम ब्लैक क्यूमी भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। वो टैबलेट हम दे सकते हैं, एक सुबह में एक शाम में। ऐसे अश्वगंधा देंगे हम तो एक सुबह एक शाम देंगे। और कंबुजा दे सकते हैं, क्योंकि जब हमें वीकनेस आती है, वीकनेस में हमें थोड़ा टेस्ट भी बिगड़ता है, जब अंदर से ब्लड ज्यादा चला जाता है तो हमें रिलैक्स किस चीज से मिलेगा। तो आप कंबुजा दीजिए, पेस्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। जैसे मैडम ने बताया था कि सिकाई करनी, सिकाई के बाद अगर आप पेस्ट को लगाएंगे तो उससे ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जब हमें फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो खिंचाव के कारण बहुत जलन होती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। और इसकी भी कई कारण है क्यों होती है। जो लोग बहुत ज्यादा फ्रेश होने में टाइम लगाते हैं, कुछ की आदत होती है मोबाइल लेके बैठ गए, कुछ की आदत होती है अखबार लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, ये कारण भी होते हैं पाइल्स बनने के। एक ही कारण नहीं है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, कुछ चीजें हमने अंग्रेजियों को लेके सीख ली है पर उसका असर पता नहीं क्या है। बिना चाय पिए हमारी आंख नहीं खुलती, चाय भी कौन सी पियेंगे, दूध वाली, वो बहुत हानिकारक होती है।
तो हम अपना जब पूरा चार्ट बनाएंगे तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट देंगे उसमें हम अश्वगंधा लिखेंगे, फिर 3-in-1 कॉफी लिखेंगे, नोनी जूस लिखेंगे, आरजीजीएल लिखेंगे, कंबुचा लिखेंगे, पेस्ट लिखेंगे और अपनी ब्लैक टी, गैनोजी ब्लैक टी। वो आप ये मत कीजिए पानी में पीनी है, कैसे पीनी है चाहे पी लीजिए, अगर आपको जैसे मन करता है वैसे पी लीजिए, बस थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। तला भुना कम खाना है, मिर्ची मसाला कम खाना है। लेकिन मैं देखती हूँ जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो और ज्यादा चटपटा खाते हैं, क्योंकि जीभ पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिग्नल यहाँ से मिलता है और जीभ हमारी एकदम से आई और अंदर चली गई और गड़बड़ कर देती है सारा मामला, तो वो ही मेन होता है। सूखी में क्या होती है, वैसे ही प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती रहती है, लेकिन ब्लड नहीं जाता। ब्लड जा रहा है तो हमको पता चल गया कि चलो हमें ये दिक्कत हो रही है, या सर्जन को दिखा लिया। लेकिन जो सूखी वाली होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पर हम उसको समझ ही नहीं पाते किस कारण हो रही है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले अपना खान पान, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जितना आप लेट रहेंगे उतना ही आपको प्राकृतिक कार्यक्रम करने में टाइम लगेगा। एक दिन आप डिसबैलेंस कर दीजिए, पूरा दिन बेकार हो जाएगा आपका। अगर आपकी आदत पड़ी है सुबह 5 बजे उठने की, तो फ्रेश होने का टाइम भी निश्चित है, और आप उठ रहे हैं अगर 10 बजे, तो फ्रेश होने का टाइम भी वही हो जाता है। कुछ कारण हमारे दिनचर्या पे बन जाते हैं और वो और कोई नहीं करता, हम ही लोग कर लेते हैं। कई बार आप देखिएगा कहीं बाहर जाते हैं, डिसबैलेंस हो गया जरा भी तो वो हो गया। इस चीज को बहुत ध्यान देना होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में कितना कुछ बिगाड़ते हैं सिस्टम अपने द्वारा, मन मर्जी। इसके लिए हम आसन भी कर सकते हैं, कितनी सारी योगा अवस्था होती हैं जिसको हम उसके कारण ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमें बैठ के एक्सरसाइज करनी होती है। पहले के लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी? क्योंकि मेन होती थी एक्सरसाइज, बैठना उठना। अब क्या है, कोई एक्सरसाइज नहीं है हम लोग की बॉडी में, राइट। पहले हम लोग अगर कपड़े धोते थे तब भी बैठ के ही धोते थे, वो हमारी पोजीशन आसन की होती थी। अब क्या है, मशीन में कपड़े डाले फटाफट खड़े खड़े धोए, आसन बचे ही नहीं हम लोगों के लिए। आप लोग देखते हैं सुबह में जो पानी पीते हैं खाली पेट, वो भी बैठ के पीते हैं। कुछ सिस्टम हमें अपनी लाइफ में अगर चेंज कर दे तो वो हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। लेकिन हम लोग एक मजे की लाइफ में आ चुके हैं जो नहीं करते। तो हमें अपनी दिनचर्या पहले सुधारनी है, टाइम पे सोना है, अच्छा खाना है और टाइम पे उठना है। अगर आप खाने पीने में डिसबैलेंसिंग करेंगे तो वो बॉडी में आपके और पता नहीं क्या क्या चीजें उभार देगी, क्योंकि कब्ज आजकल सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। आने वाले समय में जो बीमारी चल रही है सबसे बड़ी, वो चल रही है कब्ज की। और वो बच्चों को भी बड़ों को भी होता है कि अपना टाइम टेबल नहीं मैनेज होता। छोटे छोटे बच्चों को आप देख लो, आजकल कहते हैं ना फास्ट फूड जैसे खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, फ्रेश होने के लिए कितना टाइम लगता है। जो लोग मैदा ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए फाइबर बोला गया है कि फाइबर युक्त लीजिए। आजकल आप आटा देख लो, कहाँ मिलता है चोकर वाला आटा। आटा कैसा लेते हैं, बिल्कुल बारीक मैदा लेते हैं हम लोग, पिसवाते हैं तो भी मैदा लेते हैं, नहीं लेते फाइबर वाला। वो भी हमारे आंतों में रुकता है, वही जमता है और वही एक विशाल रूप धारण कर लेता है जो हमें बताता है पाइल्स। ये तो बहुत आसान सा हो गया कहना, लेकिन जो महसूस करता है, जो झेलता है, उसकी स्थिति हम समझे। क्योंकि मैंने 2 पेशेंट देखे हैं और अपनी आंखों से देखे हैं। एक पेशेंट ऐसा जो इतना विश्वास करता है कि इसके सिवा किसी को बता नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, वो खुद ठीक हुआ। और एक पेशेंट ऐसा जिसको इस पे विश्वास ही नहीं है, सब कुछ होते हुए कि हम ये ऐसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, होते हुए भी नहीं समझने चाहते। तो हमारे पास दोनों रास्ते होते हैं, कहते हैं ना, एक सही और एक गलत। तो मैं दोनों को ट्रीटमेंट में देख रही हूँ और दोनों पुराने हैं, 11-11, 12-12 साल के, जो कि इग्नोर करते हैं और अपने खान पीन में सुधार नहीं करते। आगे थोड़ा सा बबीता जी और प्रतिज्ञा जी डिस्कस कीजिएगा। प्रोडक्ट हो गए हमारे, और हमारे डीपी रेट सबको कंफर्म होने चाहिए कि जी 5,300 रुपए में ये हमारे प्रोडक्ट बैठते हैं, जितने भी मैंने आज प्रोडक्ट बताए हैं। और 1540 पीवी बनते हैं हमारे। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अश्वगंधा, 3-in-1 कॉफी, नोनी जूस, आरजीजीएल, कंबुचा, पेस्ट, गैनोजी टी और ब्लैक यून, ये आप प्रॉपर दीजिए।
अगर एक व्यक्ति इतना नहीं ले सकता तो वो फिर इतनी खतरनाक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। इतना लेना ही लेना है। सपोज आपने 3-in-1 कॉफी भी दे दी और चाय उसकी दूसरी चल रही है तो रिजल्ट नहीं मिलना, क्योंकि अमृत जरा सा होता है और जहर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप एक चीज को हटा रहे हो, एक चीज को डाल रहे हो, एक सफेद बाल्टी में काला रंग डालेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा, लेकिन पूरा सफेद नहीं रहेगा। तो अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो प्रॉपर उसको लिक्विड पे लाइए। नोनी जी हमारी लिक्विड रहेगी, क्योंकि जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। नोनी जी हमारी लिक्विड हो गई, कंबुजा लिक्विड हो गया हमारा, और ब्लैक टी वो जैसे भी चाहे पिए वो भी बेनिफिट देगी। क्योंकि जब तक हम अपने खान पीन पे नहीं लगाम लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। आरजीजीएल के साथ पानी पीने का किसी का मन नहीं होता। बताया जाए कि आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है, पर 4 गिलास पानी पी के हम बहुत पानी पीते हैं, मैं सुनती हूँ अक्सर, लेकिन वो स्किन से पता चलता है कितना पानी पिया जाता है। अगर किसी को कब्ज है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहेंगे। लीटर का मतलब बोतल, तब जाके वो हमारा स्टमक सॉफ्ट करेगा। रिजल्ट तब मिलेगा, जब तक पेट टाइट रहेगा कुछ नहीं हो सकता। पर हम पानी बहुत पीते हैं, आरजीजीएल खा रहे हैं, वो डस्टबिन में जा रहा है, पानी बहुत पीते हैं, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा। रिजल्ट कहाँ मिलेगा? एक पौधा लगाएंगे, उसमें अगर एक मग्गे पानी की जरूरत है, 1 चम्मच पानी देंगे तो वो कहाँ बनेगा पौधा? अच्छी चीज तो खा रहे हैं, पानी दे नहीं रहे, शरीर में रिजल्ट आ नहीं रहा, बॉडी अल्कलाइन हो नहीं रही हमारी। सिर्फ डालना डालना डालने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता जब तक हम उसको सिंचाई नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। तो इसलिए लिक्विड पे लाइए। कंबुचा की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 पिए या 2 पिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई कोई तो 1 बोतल 8 दिन चला देंगे, एक एक ढक्कन पी लेंगे, पर रिजल्ट मिलने वाला नहीं। 1 बोतल रोज, तब रिजल्ट मिलेगा। और कोई क्वेश्चन? हमारे बीच में मोनिका शर्मा जी भी हैं। बिल्कुल, बुलाइए। मोनिका शर्मा जी, अपनी बात आप रख सकती हैं। फोन में कुछ प्रॉब्लम रहती है आई थिंक, क्योंकि ये प्रॉब्लम का ही मंच है, यहाँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही दिया जाता है, वरना मन में बहुत सारे सवाल बने रहते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कंबुचा बताया है तो मतलब हम इसे कितना ले सकते हैं? पूरी 1 पेटी पीनी है या 2 पीनी है, कितनी लेनी है? जब आपको मजा आना शुरू हो जाए छोड़ दीजिए, पीते रहिए, वरना इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है ना। जितना आपको बेनिफिट लेना है उतना पी लीजिए। किसी को 5 बोतल में अच्छा लगने लगेगा, किसी को पेटी में ही मजा आएगा। जब आपको रिलैक्स महसूस हो, जो आप प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, तभी छोड़ दीजिए। जी ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी हम लोगों को मिली, कंप्लीट कोर्स एक तरह से, है ना। तो इसमें जैसे अभी योग की बात चली, तो जो बैठने की बात चल रही थी ना, वो उखड़ू बैठने की बात चल रही है कि हाँ, ये घुटने नहीं भी मुड़ पालतू रहे मार के बैठ गए, क्योंकि जिन लोगों ने देखा होगा बैठने का तरीका भी पता होगा। हैं। इंडियन हाँ टॉयलेट मालूम चाइनीज टॉयलेट का अंतर होता है, तो इंडियन टॉयलेट वाले स्टाइल में बैठना है, चाइनीज वाले में नहीं बैठना। बिल्कुल। तो इसमें सुबह जब हम पानी पिए तो उखड़ू बैठ करके ही पानी पिए, और सिप सिप करके पिए, और गुनगुना पानी पिए। अगर ठंडा पानी पिएंगे तो वो चक्कर कर देगा, बिल्कुल। है ना। चलिए और आगे एक फिर मिलते हैं, जल्दी रखते हैं नेक्स्ट टाइम हम। तो थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। थैंक यू।